नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो भोलानाथ पुल है, भागलपुर का भोलानाथ पुल, जिसकी तस्वीरें वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे अखबारों में लोगों से खूब देखा होगा। जब कभी बारिश में, पहली बारिश में ही यहाँ पे पानी इतना भर जाता था कि लोगों का इस पार से मतलब उत्तरी और दक्षिणी भागलपुर का संपर्क कट जाता था। सालों बाद ये बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पे फ्लाईओवर बने और सालों बाद इनकी भागलपुर वालों की इच्छा पूरी हुई। जब उस पर काम होना शुरू हुआ तो अभी जो है ये खुशी पर भारी पड़ रहा है, जो अभी पुल बनने को लेकर जो कुछ समस्याएं हो रही है। हालांकि कंपनी जो भी बनाने वाली वो कुछ लापरवाही ना दिखाते हुए कुछ लोगों के लिए इंतजाम कर सकती थी कि आगे इधर आने जाने का रास्ता जो भी कुछ भी अल्टरनेटिव जो हर जगह होता है वो कर सकती थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुल बनने की जितनी खुशी है उससे ज़्यादा भारी थोड़ा पड़ रहा है अभी जो लोगों को असुविधा झेलना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने किसी से बात की, हम यहाँ आए तो लोग खुद ब खुद इतने परेशान थे कि वो बात करने के लिए यहाँ पे आ गए थे। हम उन्हीं से समझते हैं आखिर क्या समस्या है और ये समस्या क्यों इतनी है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है जी। मैं इसाक चक्का निवासी हूँ। अच्छा, आप यानी इसी मोहल्ले के निवासी? हाँ। तो क्या है ये पुल बनने तो खुश होना चाहिए, नाराज क्यों है? नाराजगी अभी तो जो समस्या देख रहे हैं, जो व्यवस्था हो सकती थी वो मुकम्मल तौर पर बिना एनालिसिस किए हुए कर दी गई, नहीं तो इतनी लोगों को समस्या नहीं होती। लेकिन हम लोगों की समस्या तो अस्थाई है। अस्थाई इसलिए है कि अब भोलानाथ पुल इसाक चक में है और इसाक चक वालों को ही इस फ्लाईओवर पर पहुंच पथ नहीं दिया गया। हम लोग के लिए तो कोई उपयोग ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो भोलानाथ पुल के नीचे जो ट्रैफिक जाम लगता था उसकी मूल समस्या भोलानाथ पुल के नीचे पानी है। पुल की हाइट कम है, चौड़ाई कम है। तो अब तो वो सब खत्म हो जाएगा ना? कैसे खत्म हो जाएगा? हमको तो ऊपर तक चढ़ने का रास्ता ही नहीं दिया गया इस पूर्वी क्षेत्र को, जो दोनों रेलवे लाइन है। अच्छा, आपकी समस्या है कि यहाँ पे ना उतरने चढ़ने का कोई ये नहीं इंतजाम नहीं है। आखिर ये पूर्वी क्षेत्र जो है, जो मेन रेलवे लाइन और बौसी रेलवे लाइन के बीच वाला जो क्षेत्र है, उसका मार्केट जाने, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज जाने का मुख्य रास्ता यही पुल के नीचे से है। और अगर फ्लाईओवर से हमको नहीं जोड़ा गया तो हम तो इसी पानी पर चलने को मजबूर होंगे। हमारे लिए तो कोई फायदेमंद है ही नहीं। आखिर किसके फायदे के लिए ये पुल बना है? किसके फायदे के लिए? वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आप ही लोग के फायदे के लिए बना। क्या फायदा हुआ, जरा आप ही बता दीजिए कि पुल बने कम से कम। दक्षिणी क्षेत्र वाले को सिर्फ फायदा हुआ, आइए इधर आगे आइए। पूर्वी क्षेत्र वाले को कोई फायदा नहीं हुआ इससे, और समस्या खड़ी हो गई। अच्छा, कैसे, क्या समस्या बताइए? कैसे? उधर से फ्लाईओवर से रास्ता दिया ही नहीं गया, पुल से उतारा ही नहीं गया रास्ता। तो बस एक यही है ना कि यहाँ पे एक उतरने का इंतजाम। हाँ, उतरने चढ़ने का इंतजाम इस पुल से कनेक्शन होना चाहिए ना। स्टेशन जाने के लिए तो डिक्सन मोड़ में, स्टेशन जाने के लिए डिक्सन मोड़ के लिए भी एक पुल चाहिए ना। ये हो जाए तो ठीक हो जाएगा। इससे हाँ, कम से कम 5 लाख की आबादी को कवर कर लेगा ये 2 कनेक्शन हो जाने के बाद। अच्छा, बाबुल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। देखिए, सबसे पहले समस्या को समझना पड़ेगा। ये समस्या भोलानाथ पुल की समस्या है और पुल जो है 2 रेलवे लाइन का पुल है इस क्षेत्र में और 2 रेलवे लाइन के पुल के बीच में बसा हुआ इलाका है। जो रेलवे का ब्रिज है उसके नीचे से गाड़ियां गुजरती हैं। न पुल के ऊंचाई को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, न चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। अभी जब फ्लाईओवर निर्माण की बात आई, बहुप्रतीक्षित मांग थी, लोगों ने काफी आंदोलन किया फ्लाईओवर के लिए। हम लोगों ने खुद आंदोलन किया। उम्मीद थी, आशा थी कि पूर्वी क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। लेकिन जब फ्लाईओवर का निर्माण हुआ तो इसको शीतला स्थान चौक से उठाया जा रहा है और सीधा जो है 3 नंबर गुमटी पे गिराया जा रहा है। तो एक बात समझना पड़ेगा कि दक्षिणी क्षेत्र के ऐसे लोग जो शीतला स्थान चौक की तरफ से आएंगे, दक्षिणी क्षेत्र से आएंगे, और जिनको कचहरी चौक की तरफ जाना पड़ेगा, सिर्फ वही लोग इस फ्लाईओवर का लाभ ले पाएंगे। जिनको बाजार जाना पड़ेगा क्योंकि डिक्सन रोड की तरफ नहीं दिया गया है अप्रोच, उनको पुल का लाभ नहीं मिलेगा। जिनको स्टेशन जाना पड़ेगा उनको नहीं मिलेगा, जिनको इसाक चक जाना पड़ेगा उनको नहीं मिलेगा, जिनको बिकनपुर जाना पड़ेगा उनको नहीं मिलेगा। आप जिनको ये पुल जो है सीधा कचहरी चौक जाने के लिए और इधर मिर्जान और इधर वालों के लिए कहीं नहीं, लगभग 20 से 30% लोग जो ऐसे होंगे जो उस तरफ जाते होंगे। मैक्सिमम आबादी ऐसी है जो इसाक चक जाती है, मुंदी चक जाती है, बिकनपुर जाती है, बाजार जाती है, बस स्टैंड जाती है, रेलवे स्टेशन जाती है। उनको इस पुल का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनको नीचे से ही गुजरना है।
अब नीचे में जब पुल की चौड़ाई और ऊंचाई को ज्यादा नहीं किया जा सकता है तो आप चाहे सर्विस रोड का प्रावधान कर दें या कोई भी प्रावधान कर दें, हम कह रहे हैं कि 6 इंची के पाइप से पानी को निकालें और आगे में जाके उसको ½ इंची कर दें, तो 6 इंची का पाइप बेकार है, वो तो सिर्फ प्रेशर बढ़ाएगा, इसके अलावा तो उसका निकासी तो जो है वो सुदृढ़ होगा नहीं। तो ये पुल, हमारा सीधा आरोप है कि ये पुल जो है जनहित के लिए नहीं, ये फंड लूट के लिए बनाया जा रहा है और यहाँ पे फंड लूट हो रहा है इस पुल के माध्यम से। ये सीधा का सीधा हम लोग कहना चाहते हैं। हाँ, आप लोग भी कुछ बोलना चाहिए। आपको आइए राजीव जी। ये पुल पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए है ही नहीं, दूषित करना, इधर आओ, जनता का सेवा इधर आओ, करना। इधर आओ, बोलो, उधर देखो, बोलो। कहने का मतलब ये है कि जनता का सेवा होना चाहिए। पुल तो बनिए रहा है, तो पुल बनेगा तो जनता का ही सेवा होगा ना। हाँ, तो और वो जो पुल जो बन रहा है तो एक तो इधर स्टेशन का रास्ता हो गया, एक मनाली चौक हो गया, एक ये मिर्जान चौक, शीतला स्थल चौक, चारों पट्टी तो एरिया यहीं पर घूमेगा ईसा चक से। हाँ, मतलब ये मेन पॉइंट होगा, यहाँ से 3 हाँ। जगह जाएगा। हाँ, ठीक है। 3 पॉइंट यहीं पर पकड़ेगा, यही पॉइंट हमको समझना चाहिए। लेकिन ऊपर क्या करते हैं हम हाँ? हलवाई का काम करता है। बताइए, देखिए, एक आम आदमी, उनको समझ में आ रहा है कि समस्या क्या होगी कि ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं वो डिक्सन रोड मोड़ कहते हैं। यहाँ पे हाँ। अद्भुत हनुमान मंदिर है। हाँ। यहाँ से ही 3 जगह के लिए रास्ता जाती है, कचहरी चौक, एक स्टेशन, हाँ। बस स्टैंड हाँ। और एक मिर्जान है। हाँ। तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे ही अगर कोई उतरने का या चढ़ने का पुल पे इंतजाम नहीं होगा तो हम लोगों के लिए क्या, हम लोगों के लिए तो स्थिति 10 के 10 है। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है कनेक्टिंग लिंक हो कुछ, जिससे कि अप्रोच हो, जिससे कि इस पुल का फायदा यहाँ जो रह रहे हैं, इस इलाके में जो रह रहे हैं उनको हो सके, यही कह रहे हैं। हाँ। तब हम बात को समाप्त करना चाहेंगे। अंतिम जी कुछ बोलना चाहेंगे जी? इस पुल का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो सबों को फायदा हो। इसाक चक वालों को कोई फायदा ही नहीं है और ज्यादा तक नुकसान ही है इस पुल के बनने से, क्योंकि रोड छोटा हो जाएगा तो जो भी पानी है तो और ज्यादा जम हो जाएगी। अगर ये पुल इसाक चक की ओर गिरता है तो फायदा होगा, डिक्सन रोड की तरफ गिरता है तो फायदा होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैरत की बात यह है कि इसाक चक वासियों ने, पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने इस पर कई बार डीएम से बात की, जनप्रतिनिधि को दिया। सबसे तकलीफ यह है, काम होना नहीं होना क्या परेशानी है। जनता के बीच आकर के प्रशासक को, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए। हम लोगों ने 10 बार आवेदन दिया, उसको लेके आवेदन दिया आपने कि जो है आवेदन दिया, अप्रोच होना चाहिए। इसके लिए रोड जाम भी कुछ लोगों ने किया, जो आज पुलिस केस झेल रहे हैं। लेकिन ना हमारे माननीय जनप्रतिनिधि ना प्रशासक, किसी ने यह जद्दोजहद नहीं उठाई कि इसाक चक की जनता के बीच जा करके बात को समझें। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। क्या ये 117 करोड़ में पूर्वी क्षेत्र के लोगों का हिस्सा नहीं है क्या? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? आखिर हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हमारी बात को कौन रखेगा? जब आप हमारे पास आ ही नहीं सकते तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि हम लोग जो है नेतृत्व विहीन है, हमारे लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई प्रशासक नहीं है। क्या ये इतनी छोटी सी समस्या है कि दिखाई नहीं पड़ती है? यही बात है। और सरकार के इस सौतेलेपन से हम लोग त्रस्त आ चुके हैं और थक हार चुके हैं। अब यही है कि सरकार अगर बदली है, अगर रहमो करम हो, तो हम लोगों का कुछ जो है इस नारकीय स्थिति से जो है निकल पाए, और नहीं तो हम तो यही मानते हैं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके नजर में पूर्वी क्षेत्र के लोग कीड़े मकोड़े की तरह हैं और हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह ही जिएंगे। तो एक बात तो साफ है कि अगर आप आएंगे यहाँ पे और जब इन लोगों की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सही में इनकी मांग जेन्युइन है कि यहाँ से 3 जगह के लिए रास्ता मुड़ता है, एक स्टेशन, बस स्टैंड, एक मिर्जान और एक कचहरी, और यहीं पे पुल से न उतरने का न चढ़ने का मतलब कोई लिंक नहीं है, जिसको कि और इनकी खास नाराजगी इस बात को लेकर है, अगर इस इलाके के इतने लोग हैं, इस इलाके के लोग नाराज है तो कम से कम इनके प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को कई बार इन्होंने जो है इस बात से अवगत कराया, तो किसी ने इस पे सुध लेने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी ने इसकी परवाह की। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो प्रशासन के लोग, जनप्रतिनिधि देखेंगे और यहाँ के लोगों की जो समस्या जो हमें भी लगती है, अगर आप आएंगे यहाँ समझेंगे, देखेंगे कि हाँ ये समस्या है, तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। जो और उन व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करते रहें और हमें इसको अंग के जन जन की वाणी बनाने में मदद करें। धन्यवाद।